I'll check you. कपालभाति का अर्थ होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इस समय जरा भी मूवमेंट मेरी चेस्ट में नहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा था कि कुछ लोग हैं ना, क्या करें, एक स्ट्रोक लेने के बाद थोड़ा सांस को भर लेते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट मेरा यहाँ चला जाता है। I'll show you. See, this is Kapalbhati. Look at my abdominal area. Right, I'm constantly exhaling. अगर मैं इनहेल करता हूं इन बिटवीन, ये देखिए, थोड़ा भी अगर चेस्ट को कॉन्शियस मूवमेंट आप दोगे तो सांस अंदर चली जाएगी और मूवमेंट आपका चेस्ट में आ जाएगा, विच इज नॉट द राइट टेक्निक ऑफ कपालभाति। राइट, फिर से एक बार करेंगे। मुझे कुछ लोग चाहते हैं चेक करें, तो फिर से हम इसको 160। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यस, हाँ हाँ, राइट, यस, yesterday I explained it. कपालभाति पूरी दुनिया में, when 25 years back I passed my diploma in yogic sciences, सारे किताबों में, दुनिया के पुराने टेक्स्ट में 120 स्ट्रोक्स पर मिनट में लिखा है। रामदेव महाराज जब से आए हैं, ये सजेस्टेड 60 स्ट्रोक्स। जब वो आए तो मैं तो नहीं करता था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इसका राज क्या है, इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो देन आल्सो आई स्टार्टेड डूइंग 60 माई सेल्फ। मेरे सारे, जहाँ बम्बई में 6 जगह क्लासेस चलते हैं, सभी जगह मैंने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को बताया कि आप ऐसा करके देखो, एंड एवरीबडी टोल्ड मी, बलराम भाई दिस इज, वी फील मच बेटर। देखो, अगर आप 120 स्ट्रोक्स जो पहले टेक्स्ट में लिखा हुआ, पुराने टेक्स्ट में, सी दैट द स्पीड लाइक दिस, आई कैनॉट टेक माई टमी इनसाइड परफेक्टली, लेकिन मैं सी स्पीड को स्लो कर देता हूं एट एक सेकंड में एक स्ट्रोक। सी नाउ, लुक एट माय एब्डोमिनल एरिया। दिस राइट स्पीड। स्पीड में अगर आप करोगे तो हालांकि कपालभाति मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है, लेकिन अगर हम कपालभाति की स्पीड को 60 स्ट्रोक्स पर मिनट की गति से रखते हैं, तो कपालभाति आपके मूलाधार चक्र को भी एक्टिवेट करता है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां कुंडलिनी सोई रहती है, इनएक्टिव, डोरमेंट ऑल द टाइम, अगर आप कपालभाति स्पीड से करो, मैं आज भी, आई एम टेलिंग यू, मैं छोटा अलार्म, जब मैं, मुझे प्रैक्टिस घर में करने का बहुत कम मौका मिलता है, मेरे रोज ही क्लासेस रहते हैं, पर कभी मुझे मौका मिलता है घर में करने का, आई ऑलवेज टेक छोटा सा अलार्म सामने रखता हूँ एट द हाइट। थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो करो, थोड़ा स्लो, बाकी सब ठीक है। साउंड में क्लैरिटी। एक नासिका से करके देखो, एक नासिका से। फाइन, यस, रिलैक्स, रिलैक्स। देखिए, अगर आपको साउंड में क्लैरिटी चाहिए, यू हैव टू डू इट वेरी रेगुलरली। मेरी झरी का आवाज अगर आपको चाहिए ना, यू हैव टू बी वेरी रेगुलर इन दिस, क्योंकि अंदर जाम होता है ना, वी आर नॉट अवेयर, क्यों होता ही है। और जो लोग कपालभाति नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिदम को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनके जिंदगी में भरा हुआ गुबार है। मैंने देखा है, बीइंग ए काउंसलर, आई केम अक्रॉस सो मेनी केसेस, दे कांट प्रोड्यूस इवन अ सिंगल साउंड, इतना गुबार भरा रहता है उनके अंदर में। लेकिन हर रोज अगर कपालभाति करोगे, धीरे 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 धीरे, दैट इमोशनल सेंटर, द सेंटर ऑफ मच टेंशन इज नाभि चक्र, इफ यू एक्टिवेट दैट एवरी डे, तो फिर आपके, ऑफ कोर्स सारा काम मेडिटेशन ही करता है ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन कपालभाति या प्राणायाम जो आपको क्या करता है, बॉडी को स्थिर करते हैं, आसन प्राणायाम आपके योग की अग्नि में ईंधन का काम करते हैं। राइट, अब हम चल रहे हैं कपालभाति, जिसमें हमारी ब्रीदिंग का जो श्वास है वो पेट से सक्रिय होता है। कपालभाति को पेट की ब्रीदिंग कहा जाता है, जिसमें छाती का मूवमेंट नहीं होता है। कपालभाति में दोनों ही नासिकाओं से घर्षण का आवाज करते हुए सांस को बाहर फेंका जाता है, जिसमें
फोर्स आप ले आए, लेकिन उतना ही कि जितना आप आराम से कर सकें। लयबद्धता को मेंटेन करें उसमें, और लगातार नासिका से सांस को बाहर फेंकें। जहां सांस के अंदर जाने की क्रिया स्वतः ही होती है, बिना आवाज के होती है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। बहुत ही मुख्य है यहाँ स्पीड। जिस गति से हम कर रहे हैं कपालभाति, उसकी गति होनी चाहिए 60 स्ट्रोक्स हमने कपालभाति के 1 मिनट में, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। शुरुआत में आप जब शुरू करते हैं कपालभाति, आप 10, 15 या 20 स्ट्रोक एक साइकिल में ऐसे 3 साइकिल को रिपीट कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें, नासिका से घर्षण का आवाज करते हुए 20 स्ट्रोक लेंगे हम, फिर थोड़ा ठहरेंगे, फिर 20, फिर थोड़ा ठहरेंगे। जहां भी सर भारी लगे, चक्कर आने लगे या रिदम टूटने लगे, बस आप वहीं थोड़ा ठहर जाएं, आराम करें, फिर इस अभ्यास को शुरू करें कपालभाति। इस स्ट्रोक के पूरे होते ही आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, और अगले रिपीटेशन के लिए से 20 स्ट्रोक लें। आप चाहें तो कपालभाति को एक ही समय पर 60 स्ट्रोक या उससे ज़्यादा भी समय कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आप बिल्कुल ही शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही आरामदायक स्थिति में हैं, चेहरे पर कोई तनाव न आने पाए और लयबद्धता टूटने न पाए स्ट्रोक्स की। हम रिपीटेशन कर रहे हैं कपालभाति का, फिर से 20 स्ट्रोक लेंगे। आप देखें पेट की तरफ, लगातार पेट का संकुचन होने से डायफ्राम, जो छाती के आकार की मसल होती है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी मसल, जब हम कपालभाति करते हैं तो डायफ्रामिक मसल जो है वो काफी सक्रिय हो जाती है। इस तरह इसके नीचे पेट होता है, ऊपर चेस्ट होती है। और जब हम कपालभाति करते हैं तो उस समय हमारी जो डायफ्राम मसल है वो किस तरह मूवमेंट होती है, इस तरह नीचे पेट होने की वजह से लगातार पेट के अंगों को मसाज मिलती है, और जब डायफ्राम ऊपर से उठता है तो जितनी भी हवा रही हुई है, चाहे हमारे विंड पाइप में, हवा के पाइप में, या फिर हमारे लंग्स में, वो सारी रेसिडुअल एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कपालभाति एक यूनिक ब्रेन टॉनिक है, और कपालभाति से डायफ्राम एक हैवी ड्यूटी पंप बन जाता है।